अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अब सही मायनों में यही वो वक्त है कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये अपने ऑलमोस्ट मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर केसी 100 से कंपेयर कर लेता हूँ तो इंडेक्स से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, लेकिन ये स्टॉक में ना सेलिंग प्रेशर अभी इसीलिए आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डिप पे इसको बाय करा और ये डिप से अच्छा खासा बढ़ा। यानी अगर मैं पिछले 2 से 3 दिन की बात कर लेता हूँ पहले की, तो ये स्टॉक ना लो पे ट्रेड कर रहा था, फिर ये उठा है और उठ के ये ऊपर गया है। तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बेसिकली ये स्टॉक गिरा है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। मारी के जो मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल्स दिखा रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल अभी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर आप लोगों ने इन मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा ना, तो फिर ये मौका शायद आप लोगों को ना मिले, क्योंकि बहुत तेजी से ये स्टॉक बढ़ेगा। ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, क्योंकि जो लो लेवल्स मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के दिखा रहा हूँ ना, इन लो लेवल्स पे ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा था, जो कि इसके 415, 418, 420 रुपये तक के रेट्स थे। फिर ये यहाँ से तेजी से उठा, यानी कि इसने उठते हुए 35 से लेकर 40 रुपये तक के प्रॉफिट्स लोगों को दिए। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है इन लेवल्स पे 452-53 रुपये के रेट्स पे ना, ये स्टॉक टेस्ट करा यानी कि फंसा है। फिर ये तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरता रहा और फिर 424 रुपये के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक की आई है क्लोजिंग, यानी कि 26 रुपये लॉस में इस कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लेकिन वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे, 8 लाख से ज़्यादा शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी इसके जो दिखा रहा हूँ ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि ये स्टॉक ना 400 रुपये के रेटों को बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को फौरन तो इस कंपनी के स्टॉक को बाय का नहीं कहा है, लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से करनी है ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। अगर आप लोग साल 1.5 साल बाद के इसके टारगेट्स को गौर करें ना, जो कि मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक के टारगेट्स बनते हैं 1000 रुपये से ऊपर के, यानी कि 1200 रुपये तक के टारगेट्स बिल्कुल ये स्टॉक हिट कर सकता है। लेकिन अभी तो बोनस शेयर्स मिल रहा है, जिस वजह से ये स्टॉक मुमकिन है कि 400 रुपये का लेवल भी ना ब्रेक कर दें, यानी कि ये आप लोगों को 370 360 रुपये के रेट से मिले। यानी कि जितना आप लोगों को सस्ता मिलता है इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी आप लोगों को बाय करना है। क्योंकि अगर आप लोग इसके ऑल टाइम हाइस देखें तो कहाँ ये ट्रेड कर रहा था 3500 3600 रुपये के रेट्स पे। यानी कि इस कंपनी के स्टॉक की अर्निंग्स आई हैं अच्छी, तभी तो ये स्टॉक बढ़ा ना, ऐसे तो ये स्टॉक बढ़ता ही नहीं। ना ये बढ़ता ना इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स होते हैं। मैं जिन लेवल्स पे आप लोगों को बाय कॉल दे रहा था ना, वो तो इसके ये लेवल्स थे, यानी कि 1500 1600 रुपये तक के इस कंपनी के स्टॉक के रेट थे। तो तब ये ट्रेड कर रहा था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इन्हीं मंथ की सितंबर अक्टूबर के मंथ थे, तो उस वक्त ये लो पे था। यानी कि पूरा पूरा ये डबल हुआ 100%। इसी वजह से कि इस कंपनी की अर्निंग्स आई अच्छी, इस कंपनी की सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई और बिजनेस भी कंपनी का तेज़ी से बढ़ ही रहा है और ग्रो के फेस में तो ये कंपनी चल ही रही है, तभी तो ये स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ गए, 3700 रुपये तक का हाई लगा। और डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक ने दिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो अभी इस कंपनी के स्टॉक की बाइंग का कह रहा हूँ ना, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, जैसे कि साल 1.5 2 साल के लिए, तो फिर तो वो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल बाय कर सकता है। यानी कि लॉस का चांस बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ना 200 रुपये का लेवल भी ना ब्रेक कर देगा, यानी कि 100 150 रुपये जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हद होगी तो ये स्टॉक ना 350 रुपये का लेवल ब्रेक कर देगा, यानी कि 320 330 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक आगे ट्रेड करता रहेगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक जाता है या अगर पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर, तो फिर ये तब 350 रुपये का रेट ब्रेक करेगा, यानी कि इतना नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये आप लोगों को जितना लो पर मिलता है, तो उन लो लेवल्स पे लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना बनता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट करी जाती है लॉन्ग टर्म के हवाले से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को गिरता हुआ देखें तो फिर आप लोग ये समझे कि हमें तो इस कंपनी के स्टॉक में भरपूर लॉस होगा और फिर हम इस कंपनी के स्टॉक को ना अगर बाय करा हुआ है तो सेल कर देते, क्योंकि जल्दबाजी में ना आप लोगों से ये स्टॉक लिया जाएगा, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना गिराया जाएगा ताकि आप लोग स्टॉक को सेल करें और म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, उन लोगों को दिखाई देगी इस कंपनी के स्टॉक में डिविडेंड यील्ड यानी कि पोटेंशियल दिखाई देगा और ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, तो फिर तो वो लोग इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी बाय करेंगे। लेकिन अगर किसी ने ट्रेडिंग के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो फिर तो शायद उसको प्रॉफिट्स नहीं हो पाए, यानी कि ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक रेकमेंड नहीं है। ट्रेडिंग के लिए तो फिर आप लोग जिन कंपनीज के स्टॉक्स में फास्ट ट्रेडिंग हो रही है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में यानी कि कंपनी की अर्निंग्स नहीं देखी जाती, सिर्फ वॉल्यूम देखे जाते हैं और वॉल्यूम्स को देखते हुए फिर ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं, यानी कि फिर काम करते हैं। जैसे कि SYM है, SLGL हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। सिनर्जी है, यानी कि जिस कंपनी के स्टॉक में आप लोग वॉल्यूम रखते देखें ना कि वॉल्यूम लग रहे हैं, भले वो कॉसम हो, यूनिटी हो, एसगार्ड 9 हो, कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, तो फिर उस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडर्स काम करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक को बाय करें। जैसे कि 1 लाख शेयर्स, 1.5 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स बाय कर लिए,
फिर वो लोग ट्रेडिंग करते अपने हिसाब से, यानी कि लो पर बाय करा और हाई पे सेल कर दिया। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करे तो लाजमी लाइक पे क्लिक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा न्यू ऑडियंस। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी बेल आइकन पे क्लिक कर लिएगा ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना कमेंट सेक्शन है या जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के टाइमली आंसर दे रहा इसीलिए हूँ, वरना फिर ऐसा ना हो ना कि ज़्यादातर लोगों को लॉस हो। क्योंकि लोग अभी भी फंसे हुए हैं DFML है, यानी कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में लगे थे ना वॉल्यूम्स पिछले, अगर मैं 1.5 से 2 मंथ की बात कर लेता हूँ, तो जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 77-78 के अराउंड, यानी कि इन लेवल्स पे जब था ना इंडेक्स 1.5-2 मंथ तक इंडेक्स 77-78 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय करे और अब वो लोग फंसे हुए हैं, यानी कि अब नुकसान भरपूर हो रहा है। और अब सवाल कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि हमने DFML को, हमने एसगार्ड 9 को, FNEL, यूनिटी, कॉसम क्लाउड, तो ये सारे स्टॉक्स बाय करे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, यानी कि बहुत मुश्किल है कि ये स्टॉक्स उठें। तो जो स्टॉक के नेम्स मैंने लिए ना, तो ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना प्रॉफिट टेकिंग कर लिए, तभी तो ये स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहे, यानी कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो अब जिस तरह से इंडेक्स यानी कि उठ के ट्रेड कर रहा है ना, अगर मैं मार्केट की डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, डायरेक्शन तो मार्केट की बिल्कुल क्लियर है, यानी कि हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, तभी तो इंडेक्स उठ के ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऐसे नहीं कि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहे हो, मैं आप लोगों को इन बेकार स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, फिर भी लोग मारी के सवाल कर रहे हैं कि मारी की आपने बाय कॉल दी, मारी तो अभी गिरे पे गिरे जा रहे हैं। देखिए मारी गिर रहा से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को इसके 370-380 रुपये तक के बता दिए ना, अगर आप लोगों को इसको बाय करना है इन लेवल्स पे, तो फिर तो आप लोगों को वेट करना होगा। लेकिन फिर सवाल आप लोगों को ये नहीं करने कि ये तो इन लेवल्स पे आया नहीं। मैं आप लोगों को आसान सी एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर मारी 400 रुपये के रेटों को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर तो तब आप लोगों को बाय कर लेना है। ये बात भी देखिए बिल्कुल दुरुस्त है कि जब डिविडेंड और बोनस शेयर्स, मेन चीज़ है बोनस शेयर्स जब मिलेंगे ना, जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को एक्स से पहले बाय करा हुआ था, तो उन सबको मिलेंगे बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स जब मार्केट में आएंगे तो फिर तो ये स्टॉक बिल्कुल गिरेगा, यानी कि एकदम पड़ेगा प्रेशर, और ये 400 रुपये के रेट्स को बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। यानी कि जो बात मैंने आप लोगों से की है ना, 370-380 रुपये के रेट्स पे ये बिल्कुल आकर ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के आने से बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, यानी कि अगर आप लोगों को बाय करके पोर्टफोलियो में रख के इस कंपनी के स्टॉक को छोड़ना है ना, तो फिर तो तब आप लोग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। लॉस ना आप लोगों को होगा नहीं, वो इस सेंस में बिल्कुल लो पे ट्रेड कर रहे हैं, और जब लो पे कोई स्टॉक आता है ना, तो फिर तब तो आप लोगों को जो बात मैं कहता हूँ ना कि वही वक्त होता है बाइंग का। लेकिन फिर लोग सवाल कर रहे हैं पावर कंपनी के हवाले से। पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ कि आपको मैं आज क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक बेसिकली गिरा है, और कुछ न्यूज़ भी आ लगी थी, तभी तो इस स्टॉक में ना एकदम पड़ा है प्रेशर। यानी कि 23 से इस कंपनी के स्टॉक ने 144 रुपये का जो रेट था वो ब्रेक करा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपये निकल गया। 134 रुपये के रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक ने दिए क्लोजिंग, एकदम सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। वॉल्यूम भी इसमें देखा है तो सही लग चुके हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादातर हाइबर्ट इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी के स्टॉक को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रखा था कि 1 करोड़ 85 लाख के ना वॉल्यूम साफ यही बता रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। और न्यूज़ें भी कोई ना कोई लगी हैं आके, तभी तो स्टॉक में एकदम पड़ा है प्रेशर। फिर जब कोई न्यूज़ लगती है ना आके, तो फिर ज़्यादातर स्टॉक्स गिरते ही उसी वक्त हैं, तभी तो 134 रुपये के रेट्स पे ये ट्रेड कर रहा है। अब जो लेवल मैं आप लोगों को इसका दिखा रहा हूँ ना पावर कंपनी का, अगर किसी को न्यू बाइंग करनी है तो वो इन लेवल्स पे लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को 125 रुपये के रेट्स पे बाय करें, यानी कि 120 रुपये का लेवल ने इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस लेवल पे ना, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, मार्च के मंथ की, अप्रैल के मंथ की, तो 125 रुपये के रेट्स पे ना पावर कंपनी आके ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मैंने आप लोगों को इन रेटों पे सेल करने का कहा इसीलिए था कि 160 रुपये के रेट्स पे ये आके ट्रेड कर रहा है, लाजमी सेल कर दें। टारगेट देखिए मैंने आप लोगों को 180 रुपये को उस सेंस में दिए थे कि अगर वॉल्यूम लगते हैं ना इसमें अगेन 170 रुपये के रेट्स पे, तो फिर तब ये जाएगा 180 रुपये के रेट्स पे। लेकिन वॉल्यूम लग नहीं पाया, तभी तो ये स्टॉक गिरा है। तो लाजमी अब इसको जो लो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, जो कि इसके डिप के रेट्स हैं, तो डिप के रेट्स पे ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक का, पावर कंपनी को लाजमी बाय करिएगा ना। सोचिएगा कि अब हम क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन सोचने का ना वक्त गुजर गया है। अब तो आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट कर देनी है। लेकिन फिर भी लोग सवाल वही शेयर्स की कर रहे हैं, PPL का बताएं, OGDC का बताएं। मैं आप लोगों से एक बात यही कह दे रहा हूँ कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लें, क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, खास तौर पे जैसे अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो जिन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, तो 2 महीने वीडियोस बेसिकली बना के अपलोड करी हुई है, जिन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, तो वो वाली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं। ऑलमोस्ट मैंने 1 हफ्ते पहले की वीडियो बना के अपलोड करी है, मेरे इस चैनल पे अपलोड है, तो लाजमी इस चैनल की वीडियोस को वॉच करें।
और जो कीवर्ड सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, PSX मास्टर्स, ये मेरा सेकंड न्यू चैनल है। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो लाजमी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं हफ्ते में ना आप लोगों के लिए 1 से लेके 2 और 2 तो मैं कम से कम आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कम से कम आप लोगों को इस चैनल की वीडियोस से फ़ायदा हासिल होता रहे। क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना मैंने आप लोगों को नेशनल फूड्स की भी लो पे बाय कॉल दी थी और लो से कितना तेज़ी से वो उठा। तो उस चैनल की वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच कर लिएगा और सब्सक्राइब करके ना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग उस चैनल पे नेम लिख के बता भी दीजिएगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेसिकली वर्किंग कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा हो उस मार्केट से, क्योंकि मार्केट बिल्कुल आप लोगों को मौके दे रही है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कर रहा हूँ ना कि लाइक पे क्लिक लाजमी करें, मुझे कमेंट्स करके बता भी दें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, क्योंकि मैं कमेंट्स में ना आप लोगों के आंसर आप लोगों को दे भी देता हूँ। अब यही कि मैं कमेंट्स लेट देखता हूँ, लेकिन मैं लेट देखता भी हूँ तो फिर तब भी ना मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई इसीलिए दे देता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को यानी कि फ़ायदा ही हासिल हो। और इस चैनल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग सपोर्ट भी करा करें, वॉच करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें ताकि इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। और मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। अगर मैं एक मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम मुसलसल लगना इस कंपनी के स्टॉक में साफ ना आप लोगों को ये बता रहा है कि मजीद तेज़ी और बुल्हन इस कंपनी के स्टॉक में आना बाकी है। FFBL है, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, ₹1.5 प्लस ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे, यानी कि 1,72,00,000 तक का काम हो गया। ₹45.1 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ₹46 से ऊपर का, ₹46 से ऊपर का ना FFBL ने हाई भी लगा दिया और ये उठ रहा है अभी इसीलिए कि ये ₹50 के रेटों को बिल्कुल ब्रेक करेगा, यानी कि ₹55-58 के टारगेट्स को माइंड में रखते हुए लाजमी ट्रेडर्स या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों इस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा। मत सोचिएगा कि ये तो हमें लॉस देगा, ये लॉस नहीं देगा, क्योंकि अगर मजीद वॉल्यूम लगते हैं ना इसको ₹49 से लेकर ₹50 के रेट्स पे, तो ये सीधा आप लोगों को ₹54-55 के रेटों पे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिस्क फ्री ये स्टॉक या अर्निंग्स इस कंपनी की बड़े बड़े जा रही है। तभी तो ये स्टॉक उठ रहा है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है ना बेसिकली पॉजिटिव, तभी तो इस स्टॉक में ना अप ट्रेंड है। और इस तरह के अप ट्रेंड स्टॉक्स में ही आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। तभी तो जो मैंने आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी ना, ये तो मैंने बेसिकली अपनी वर्किंग करी है। मुझे बिल्कुल वर्किंग करके ना देख के यही लग रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। लेकिन ये बात ना आप लोगों को अपने ज़हन से निकाल देनी होगी कि ये मारी हमें लॉस देगा। ये स्टॉक ना लॉस आप लोगों को देगा इस सेंस में नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी लो पर बाय कॉल दी थी और लो से कंपेयर कर लूँ तो कितना तेज़ी से यानी कि ये स्टॉक उठा। क्योंकि मेरा इस कंपनी के स्टॉक में ना अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और हद मार्क में मैंने आप लोगों से बात की ना कि ₹350 के रेटों को ये ब्रेक करेगा, लेकिन ये बहुत तेज़ी से रिवर्स उठेगा। मतलब ऐसे नहीं कि स्टॉक ₹50 हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। अगर ऐसा होना होता ना तो फिर तो कब का ये स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहता, और ये तो ₹200 के रेटों को, ₹300 के रेटों को भी ना ब्रेक करके इससे भी निकल जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि जल्दबाजी में आप लोगों से स्टॉक्स लिए जाएंगे और बेकार शेयर्स आप लोगों को जाएंगे दिलवाए, क्योंकि बेकार शेयर्स में लगेंगे फिर वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम लगते हैं, आप लोग बेकार स्टॉक को बाय करेंगे, उन्हें फंसेंगे। तो फंसने का वक्त ये नहीं है। ये तो मैंने इतना डिटेल ना आप लोगों का एनालिसिस इस कंपनी के स्टॉक का इसीलिए दिया कि लोगों के सवाल तो कंटिन्यूसली आ रहे थे डिविडेंड के हवाले से, बोनस शेयर्स के हवाले से। देखिए अगर आप लोगों ने एक्स डेट से पहले बाय कर रखा है तो आप लोगों को ये सब मिलेंगे, यानी कि डिविडेंड बोनस शेयर सब आप लोगों को मिलेगा। लेकिन तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना है और सब्र कर लेना है। ये वक्त ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। वो इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स फिर गिरेंगे और फिर उठेंगे, और जब उठेंगे तो फिर तो इंडेक्स भी 80 और 90 के टारगेट्स को भी हिट कर सकता है और इससे भी ऊपर निकल सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को ना इस ईयर के एंड तक का टारगेट दिया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।